ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आइसोमरिज्म। चलिए एक शॉर्ट वीडियोस के थ्रू उसके कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो आइसोमर्स होते क्या हैं? दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर है, फिनोमिना आइसोमरिज्म। जैसे C2H6O, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक इथेनॉल और एक मिथॉक्सी मीथेन। तो दोनों का अगर आप ध्यान से देखो तो इसका कनेक्शन अलग है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इनका केमिकल रिएक्शन भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का अटैचमेंट ऑक्सीजन से है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का कनेक्शन कार्बन से है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक भी है, तो सोडियम मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी करेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है। तो इस तरह कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर और फिनोमिना आइसोमरिज्म। इनको कैटेगराइज करें तो दो तरह की कैटेगरी बनाते हैं, एक स्ट्रक्चरल जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल स्टीरियो को पहचानने का तरीका, इसमें डिफरेंट आईयूपैक नेम होगा, इसमें सेम आईयूपैक नेम होगा। जैसे नाम से भी लग रहा है, स्ट्रक्चर में अंतर, कनेक्शन में अंतर, नाम में अंतर, स्ट्रक्चरल। लेकिन अगर कनेक्शन सेम है, नाम सेम है, इसमें ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, तो बात होती है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल फर्दर 5 होते हैं, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर, टॉटमर्स। और स्टीरियो फर्दर 2 होते हैं, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। ये कॉन्फिगरेशनल भी फर्दर 2 होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और कॉन्फॉर्मेशनल की फर्दर कोई कैटेगरी नहीं होती है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स अराइज होते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लंग रोटेशन से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज होते हैं रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन से, और ऑप्टिकल आइसोमर्स अराइज होते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग डिफरेंट बिहेवियर से। अब अगर इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को और डिटेल में लेके चले और थोड़ा और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें, तो चेन आइसोमर्स, इसमें केवल आपको दिमाग में रखना है कि दे आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन मेन चेन और साइड चेन। मेन चेन जैसे यहाँ पे 4 की हो गई, यहाँ 3 की हो गई। साइड चेन जैसे यहाँ पे मेन चेन बराबर है, यहाँ इथाइल यहाँ मिथाइल हो गया। तो अगर कार्बन के मेन चेन में अंतर है, अगर कार्बन के साइड चेन में अंतर है, तो इस तरह के आइसोमर को बोलना क्या है? चेन आइसोमर्स है। इनमें देखें तो C4H10O के हमने कुछ अल्कोहल बना लिए हैं। इस अल्कोहल में अगर इन दोनों की कैटेगरी देखें तो मेन चेन सेम है, चेन आइसोमर नहीं है। इन दोनों को देखें तो यहाँ 3 की, यहाँ पे 4 की चेन, साइड चेन मेन चेन में अंतर है, चेन आइसोमर है। इनमें देखा जाता है ये भी दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि मेन चेन साइड चेन में अंतर नहीं है। एरोमेटिक को ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बेंजीन तो सेम है, लेकिन यहाँ साइड चेन इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, दैट मीन्स ये भी चेन आइसोमर है। तो हमारा फोकस केवल एक जगह पे होना चाहिए कि डिफर इन मेन चेन और साइड चेन। अगर पोजिशनल की बात करें तो केवल दिमाग में होना चाहिए डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें अगर बात करते हैं तो अगर मान लो 4 की चेन हमने ऐसी बना ली और यहाँ पे हमने 1 पे OH लगा दिया, यहाँ 2 पे OH, यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड, यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड, या 1 पे Cl, यहाँ पे 2 पर Cl। तो अगर कार्बन के मेन चेन साइड चेन में अंतर नहीं है और डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में, सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन में, तो इस तरह के आइसोमर को बोलना है पोजिशनल आइसोमर्स। जैसे अगर मैंने C5H10 के को साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिए और ये स्ट्रक्चर बन गए, इन दोनों में देखो मेन चेन में अंतर है तो चेन आइसोमर हो गए, इनमें मेन चेन में अंतर है, चेन आइसोमर हो गए। इन दोनों में देखो साइड चेन में अंतर है, मतलब चेन आइसोमर हो गए। लेकिन इन दोनों को देखो तो मेन चेन सेम है, साइड चेन सेम है, पोजीशन ऑफ मिथाइल में अंतर है, मतलब पोजिशनल आइसोमर्स है। एरोमेटिक में भी ले लेते हैं 1,2 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल, ये भी आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हैं। अब अगर बात करते हैं फंक्शनल, तो फंक्शनल आइसोमर डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो जाए, नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन में अंतर हो जाए, फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे अल्कोहल ईथर फंक्शनल आइसोमर, एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर फंक्शनल आइसोमर्स। कुछ जगहों पे जहां केयरफुल रहना है, आइसोमरिक अल्कोहल फिनॉल फंक्शनल आइसोमर्स, साइक्लोअल्केन अल्कीन फंक्शनल आइसोमर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन फंक्शनल आइसोमर्स, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइड भी फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये वो जगह है जहां से गलतियां कराई जाती हैं, यहाँ थोड़ा सचेत रहिएगा। नॉर्मली फंक्शनल को बच्चा पहचान लेता है, आराम से क्वेश्चन बना भी लेता है। कुछ जगह और जहां से गलतियां कराई जाती हैं वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में कम से कम पोजिशनल और चेन को लेकर गलती कराई जाती है। कभी कभी बच्चा इसको मेन चेन बना लेता है और 2 पे एसिड, 3 पे एसिड, 2 पे साइनाइड, 3 पे साइनाइड सोच लेता है। लेकिन नॉमेनक्लेचर में आपको पढ़ा होगा कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग यहीं से चालू करते हैं। तो इसकी मेन चेन 5 की है, इसकी मेन चेन 4 की है, चेन आइसोमर। इसकी मेन चेन 5 की है, इसकी मेन चेन 4 की है, चेन आइसोमर्स। तो इन जगहों पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अब अगर हम मेटामर की बात करें तो मेटामर में आपको ध्यान रखना है कि हेट्रो एटम हो जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, तो पॉलीवेलेंट एटम हो या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो।
पॉलीवेलेंट एटम जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे कीटोन हो सकते हैं, जैसे आपका SO वाला कंपाउंड हो सकता है, या SO3 वाला कंपाउंड हो सकता है, इवन SO4 वाला कंपाउंड भी हो सकता है। और दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, और कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज की बात कर रहे हैं मतलब कहानी मेटामर्स की है। याद रखिएगा कि अगर कभी मेटामर्स की बात करें तो पॉलीवेलेंट एटम के एलोंग या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के एलोंग कार्बन के नंबर में अंतर हो जाए, कार्बन के अटैचमेंट में अंतर हो जाए, किसी भी तरह का कोई भी अंतर हो जाए, बात किसकी होगी? मेटामर की। तो ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाइए, इसके एक तरफ तो कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम बात करेंगे पोजिशनल की, और यहाँ दोनों तरफ कार्बन है, इसलिए हम जिसकी बात करेंगे मेटामर की। तो कभी स्ट्रक्चर दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रिलेशनशिप की बात तभी करेंगे जब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेगा। जब ये कंपाउंड लेते हैं और ईथर बनाते हैं तो केवल एक ही बनेगा, कोई और है नहीं तो मेटामर सोचना नहीं है। इससे भी केवल एक ही बनेगा तो कोई और मेटामर सोचना नहीं है, लेकिन इससे हम 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दैट मीन्स इसमें हम मेटामर की बात कर सकते हैं। कभी अगर 2 कंपाउंड दे दे और उनके बीच में रिलेशनशिप पूछ ले तो प्रायोरिटीज में सबसे पहले सोचना है फंक्शनल, फंक्शनल ना हो तो सोचना है मेटामर, मेटामर भी ना हो तो सोचना है चेन, और चेन भी ना हो तो लास्ट में सोचना है पोजिशनल। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। गुड लक, गुड डे।